इस सीजन का मेन कैरेक्टर मयंक नामी क्राउन प्रिंस है, जो राजा की पहली बीवी का बेटा है। मयंक पढ़ाई को भी सीरियस नहीं लेता, इसीलिए राजा ज्यादातर उससे नाराज रहते हैं। राजा का मिनिस्टर ह्योन मयंक को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी क्वीन किम, जो राजा की तीसरी बीवी है, ज्यादा वक्त तक पावर में रहे। फिर कहानी में राओन आती है, जो है तो एक लड़की, लेकिन लड़का बनकर जीती है और उसे सब सैम के नाम से जानते हैं। उसके लड़की होने का सच सिर्फ उसके पिता को पता है। एक दिन उसके पास डियोको नामी आदमी आकर एक लड़की के लिए लेटर लिखवाता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो लड़की मयंक की बहन ग्योन है। राओन का लिखा हुआ लेटर मयंक के हाथ लग जाता है, जिसे लगता है कि कोई ग्योन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो ये बात ग्योन से छुपाकर खुद उस लड़के से मिलने का इरादा करती है। मयंक डियोको को ग्योन बनकर लेटर लिखता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। डियोको नर्वस हो जाता है और राओन को अपनी तरफ से जाने के लिए कहता है। राओन पैसे लेकर तैयार हो जाती है और मिलने की जगह पहुंच जाती है, लेकिन जब उसे वहां लड़का मिलता है तो उसे लगता है कि डियोको एक लड़की नहीं बल्कि लड़के को पसंद करता है। दोनों की लड़ाई हो जाती है, लेकिन फिर राओन उसे अपने साथ घूमने के लिए कहती है। मयंक राओन को उसे अपने घर दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने बोला था वो एक बहुत अमीर लड़का है। राओन परेशान होकर बहाने से मयंक को जंगल के बीच में ले आती है, जहाँ वो उसके साथ एक गड्ढे में गिर जाती है। वो खुद तो थोड़ी देर बाद मयंक की मदद से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ अंदर छोड़कर भाग जाती है और पीछे मयंक चिल्लाता रह जाता है। राओन बाजार आती है, जहाँ उसे कुछ लोग ढूंढ रहे थे। तब यून नामी लड़का उसकी बचने में मदद करता है और ये भी समझ जाता है कि वो लड़का नहीं लड़की है, लेकिन कुछ नहीं कहता। राओन उसके पास से अपने घर जाने के लिए आगे बढ़ती है कि कुछ लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं और ये वही लोग निकलते हैं जिन पर इसका उधार था। वो लोग इसे एक आदमी के पास बेच देते हैं, जो महल के लिए नौकर तैयार करता है। वो आदमी इसे कुछ दिन तैयार करने के बाद महल छोड़ जाता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक से ये भी पता चलता है कि जब राओन ने बचपन में लड़कियों की तरह तैयार होने की कोशिश की थी, तो उसकी मॉम ने उसे बहुत मारा था और वही इसे लड़कों की तरह बनकर चुप कर रहने के लिए कहती है। रात में राओन महल से भागने की कोशिश करती है और इसकी टक्कर मयंक से हो जाती है। मयंक उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वो बहाने बनाने लगती है। तब वहाँ महल के नौकरों का हेड संग आ जाता है। मयंक उसे इशारा करके अपने प्रिंस होने की बात छुपाने को कहता है और राओन को उसके हवाले करके उसका खास ख्याल रखने के लिए कहता है, ताकि वो दोबारा भाग नहीं पाए। अगले दिन सारे नौकरों का टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें राओन जानबूझकर फेल होने की कोशिश करती है, लेकिन मयंक उसे पास करवा देता है। गुस्से में वो एक कमरे में आती है, जहाँ प्रिंस के बॉडीगार्ड मयंक को उल्टा लटका देख बेहोश हो जाती है। मयंक भी वहाँ आ जाता है और वहीं मयंक के साथ बैठकर वाइन पीने लगता है। जब राओन को होश आता है तो वो भी उन दोनों के पास आकर बैठ जाती है और पीना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में ही उसे नशा चढ़ जाता है और वो मयंक को बुरा भला बोलते हुए उसकी उंगली काट लेती है। सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद एक छोटे से सीन में दिखाया जाता है कि यून, जिसने राओन की बाजार में मदद की थी, वो ह्योन का पोता है। आखिरी एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस होने के लिए सारे नौकर जमा थे, जिससे पता चलना था कि कौन महल में रहेगा और कौन नहीं। राओन ये सोचकर खुश थी कि वो फेल हो जाएगी, लेकिन मयंक उसे एक बार फिर पास करवा देता है, जिससे वो बहुत हैरान और परेशान नजर आती है। राओन ये सब प्रिंस का काम समझकर एक जगह सैड बैठी होती है, जहाँ मयंक और मयंक उससे मिलने आते हैं। उसका मूड अच्छा करने के लिए मयंक उसे एक खूबसूरत सी जगह लाता है, जहाँ वो खुश हो जाती है। राओन को राजा की दूसरी बीवी सुकुई के महल में काम करने भेजा जाता है, जो उसे अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे देती है। राजा एक बहुत बड़ा इवेंट रखने का फैसला करता है। राओन रॉयल लाइब्रेरी काम से आती है, जहाँ आखिर उसका सामना मयंक से उसके रॉयल यूनिफॉर्म में हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो क्राउन प्रिंस है। राओन सदमे में रह जाती है, लेकिन मयंक उसे अपना पर्सनल नौकर बना लेता है। अगली सुबह राओन मयंक की तैयार होने में मदद करती है, जहाँ वो उसे कहता है कि जब वो दोनों अकेले हों तो वो उसके दोस्त की तरह एक्ट कर सकता है, जैसे वो पहले थे। ये सुनकर राओन खुश होकर
कर बाहर जाती है, जहाँ यून उसे अपने साथ इवेंट की तैयारियों के लिए बाजार ले जाता है। प्रिंस इवेंट को संभालने की जिम्मेदारी खुद ले लेता है और राओन को उसके साथ रहने के लिए कहता है। दोनों रात भर काम करते हैं और राओन सो जाती है तो म्योंग उसे अपने बेड पर लिटा देता है और खुद बाकी काम पूरा कर देता है। इवेंट का दिन आ जाता है, लेकिन म्योंग की बुलाई हुई मेन डांसर क्वीन किम की धमकी से भाग जाती है, जिसकी खबर जैसे ही राओन को मिलती है तो वो उसे खुद ढूंढने जाती है। यून भी उसकी मदद करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये उसके ग्रैंडफादर का काम है, जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। राओन को जब मेन डांसर नहीं मिलती तो वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये इवेंट म्योंग के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए वो अपने फेस को कवर करके खुद डांसर बन के डांस करती है। डांस के बाद वो भाग जाती है, लेकिन म्योंग को उसे देखकर क्यूरियोसिटी होने लगती है और वो उसका पीछा करता है। बाहर राओन को यून झाड़ियों में खींचकर छुपा लेता है, ऐसे वो म्योंग से बच जाती है। म्योंग का राओन पर शक होने लगता है और वो उसे ढूंढना शुरू हो जाता है। राओन यून को इग्नोर करते फौरन म्योंग के रूम में आ जाती है और जब म्योंग वहाँ पहुँचता है तो वो ऐसा शो करती है जैसे वो शुरू से ही यही थी। अगले दिन यून राओन को अपने पास बुलाती है, जहाँ दोनों पानी में गिर जाते हैं। म्योंग भी वहीं मौजूद था, जो ये देखकर फौरन राओन को बचा लेता है, लेकिन उसे सजा के तौर पर एक अंधेरी जगह रहने भेज दिया जाता है, जहाँ म्योंग भी रहता था क्योंकि उसे वहाँ अच्छा लगता था। रात में राओन एक सपना देखती है, जिससे हमें पता चलता है एक वो अपनी मॉम के साथ बचपन में एक फेस्टिवल में गई थी, जहाँ सिपाही उनके पीछे पड़े थे, तो उसकी मॉम ने उसे छुपा दिया था और सिपाही उन्हें पकड़कर ले गए थे, जिसके बाद वो अपनी मॉम से कभी नहीं मिली। रात में म्योंग उसे चेक करने आता है, जहाँ वो उसे रोते हुए देख उसके आंसू पोंछता है। सुबह राओन म्योंग से मिलने लाइब्रेरी आती है, जहाँ वो उसे मेडिसिन देता है। जिसके बाद म्योंग का एक और खास नौकर जैंग, जिस पर वो भरोसा करता है, राओन को बताता है कि उसे एक दिन की छुट्टी मिल गई है। यून को जब इस बात का पता चलता है तो वो राओन के साथ फेस्टिवल पर जाने का इरादा करता है। राओन को फेस्टिवल में म्योंग मिल जाता है और दोनों साथ मिलकर बहुत मजे करते हैं। तभी यून भी राओन को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन म्योंग उसे अपनी तरफ खींचकर जाने से मना कर देता है। तभी कुछ लड़कियाँ आकर यून और राओन को उनके साथ चलने के लिए कहती हैं। यून तो मना कर देता है, लेकिन राओन सिर्फ म्योंग को दिखाने के लिए हाँ कर देता है, जिससे म्योंग गुस्सा होकर चला जाता है और अगले दिन भी उसे गुस्से से बात करता है। जब इवेंट में राओन ने डांस किया था तो एक नौकर माँ ने देख लिया था, जिसके बाद उसे उस पर शक था। इवेंट में मौजूद एक चाइनीज एम्बेसडर को भी राओन पसंद आ गई थी, तो उसने माँ से उसे ढूंढने के लिए कहा था। माँ राओन को एम्बेसडर के रूम की रखवाली करने के लिए बुलाता है और ये बात राओन म्योंग को बताकर जाती है। जब वो एम्बेसडर के रूम पर पहुँचती है तो माँ उसे अंदर धक्का दे देता है, जहाँ एम्बेसडर उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन म्योंग पहुंचकर एम्बेसडर को मारकर राओन को साथ ले जाता है। ये बात किंग तक पहुंच जाती है, जो बहुत गुस्से में आकर राओन को जेल में डलवा देता है। यून को जब इस बारे में पता चलता है तो वो माँ को अपने पास बुलाकर धमकी देता है कि अगर उसने राओन का सीक्रेट किसी को बताया तो वो उसे मार डालेगा। माँ भी यून की बात सुनकर डरकर वहाँ से भाग जाता है। म्योंग राजा के इरादे को नहीं बदल पाता, तो म्योंग की मदद से जेल में घुसकर राओन के साथ बैठ जाता है और उससे बहुत सारी बातें करता है, जिससे राओन बेहतर महसूस करती है। एम्बेसडर राओन को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, जिसके लिए राजा मान जाता है। आधे रास्ते में पहुंचकर एम्बेसडर गलत तरीके से सामान की स्मगलिंग करने लगता है। तभी वहाँ म्योंग के साथ हेड गार्ड को लेकर पहुंच जाता है और एम्बेसडर पकड़ा जाता है। इसके बाद वो राओन को अपने साथ घोड़े पे बिठाकर वापस महल ले आता है और वो रेस्ट करने चली जाती है। म्योंग की एक नौकर के लिए इतनी फिक्र देखकर महल में बात फैल जाती है कि वो लड़कों को पसंद करता है, लेकिन किसी को क्या पता कि राओन लड़की है। राओन परेशानी में एक दरख्त के नीचे आकर बैठती है, जहाँ उसे यून भी मिलता है। आखिर दोनों में सुकून से बात होती है, जहाँ राओन खुलकर उससे अपने लड़की होने की बात करती है। यून उसे एक लड़की का कॉस्ट्यूम भी गिफ्ट करता है, जिसे राओन खुशी खुशी ले लेती है। बड़ी हिम्मत के बाद म्योंग राओन को अपनी फीलिंग्स बताने का फैसला करता है। राओन लाइब्रेरी में छुपकर यून का दिया हुआ ड्रेस ट्राई करती है
तब म्योंग भी वहाँ आ जाता है और राओन को देख लेता है। जब वो देखता है कि राओन लड़की है तो मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो राओन को गार्डन में मिलने के लिए बुलाता है। जब वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है तो राओन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसे किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मयंग उसकी बात इग्नोर करके उसे किस कर देता है। राओन भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अपने लड़की होने का जिक्र फिर भी नहीं करती। दिन गुजरते जाते हैं और दोनों छुप छुप कर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते रहते हैं। राजा को खबर मिलती है कि कोई उसके लोगों का सामान चुरा रहा है और ह्योन इसका इल्जाम जियोंग ने पे डाल देता है। यहाँ पता चलता है कि जियोंग ने राजा का बहुत पुराना दुश्मन था। ये खबर भी फैल जाती है कि जियोंग ने की बेटी अभी भी जिंदा है और सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं। म्योंग भी बियोंग को सबसे पहले उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है और बियोंग को इधर उधर पूछने के बाद पता चलता है कि उस लड़की का नाम राओन है। महल में सब राओन को सैम नॉम के नाम से जानते हैं, इसीलिए बियोंग राओन के बारे में और जानकारी ढूंढता रहता है। आखिर वो राओन के डैड के पास पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि वो उसके असली डैड नहीं है, बल्कि राओन तो उन्हें काफी साल पहले एक फेस्टिवल में मिली थी और वो उसका ख्याल रखने लगे। बियोंग उन्हें यकीन दिलाता है कि वो राओन को प्रोटेक्ट करेगा अगर वो उसे उसका पता बता दे, और बहुत सोचने के बाद वो बियोंग को बता देते हैं कि राओन सैम नॉम बनकर महल में रह रही है। बियोंग हैरान हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो राओन की केयर करने लगा था और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मियोंग को बताए कि वो उनके दुश्मन की बेटी है। राओन मियोंग को एक लड़की हायोन के साथ देखती है जो ग्योन की दोस्त थी और अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करती थी। हायोन मियोंग को पसंद करती थी, लेकिन मियोंग उसे प्यार को इनकार कर देता है। लेकिन राओन इन्हें दूर से देखकर गलत समझ लेती है और मियोंग से दूर रहने लगती है। मियोंग उसकी हरकतों से तंग आकर आखिर उसे सच बता देता है कि वो उसके लड़की होने के बारे में जानता है और वो उसकी हमेशा हिफाजत करेगा। दोनों साथ और ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं, लेकिन फिर एक सीन में एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि बियोंग, जिसे मियोंग अपना सबसे करीबी साथी मानता है, वो किसी और के कहने पर मियोंग के साथ काम कर रहा है। उस आदमी को राओन की सच्चाई का पता चल गया था जो बियोंग ने उनसे छुपाने की कोशिश की थी, और तभी उसे ये भी पता चलता है कि इन लोगों को छुप के ऑर्डर्स देने वाला और कोई नहीं बल्कि राजा का सबसे करीबी नौकर सैंग है, जो राजा को तबाह करना चाहता है और काफी वक्त से राओन को ढूंढ रहा था। मियोंग राओन को मिलने सुबह महल से दूर बुलाता है, जहाँ उससे पहले सैंग पहुंचकर राओन को उसके नाम से पुकारता है। ये बात मियोंग भी पीछे से आकर सुन लेता है और सैंग से सवालात करने लगता है, जिस पर वो ये बहाना बनाता है कि वो उसकी मॉम को बहुत अच्छे से जानता था। ये कहकर सैंग चला जाता है और मियोंग राओन के साथ वापस महल आ जाता है। कुछ दिन बाद मियोंग अपने टीचर डासेन, जिनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। जब राओन उनसे मिलती है तो खुशी से उन्हें गले लगा लेती है और पता चलता है कि डासेन वो आदमी है जिसने राओन और उसकी मॉम की छुपने में मदद की थी। मियोंग डासेन से अकेले में बात करता है और उसे बताता है कि वो राओन से मोहब्बत करता है। वो उसके लिए उसकी मॉम को भी ढूंढना चाहता है। डासेन ने ही राओन की मॉम की छुपने में मदद की हुई थी और वो मियोंग की बात मान लेता है। जिसके बाद मियोंग राओन को एक पहाड़ी पर लेकर आता है, जहाँ वो उसे उसकी मॉम से मिलवाता है और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बहुत सारी बातें करने के बाद मियोंग राओन के साथ वापस चला जाता है। एक रात ह्योन अपने लोगों से मियोंग पर हमला करवा देता है। यून मियोंग की लड़ने में मदद करता है, लेकिन राओन को बचाते हुए मियोंग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो मियोंग का इलाज करवाने के लिए उसके कमरे के बाहर सख्ती बढ़ा देता है और राओन भी अंदर नहीं जा पाती। जब मियोंग को होश आता है तो वो सबसे पहले राओन को बुलाता है, जो उसे देखकर रोने लगती है और वो उसे पीछे से हक कर लेता है। कुछ दिनों बाद मियोंग पूरे तरीके से ठीक हो जाता है और राओन को उसकी मॉम से मिलने के लिए भेजता है। डासेन और राओन की मॉम गियोंग ने के बारे में बातें कर रहे होते हैं और राओन भी वहाँ पहुंचकर सब सुन लेती है, जिससे वो बहुत हर्ट हो जाती है। राओन अपनी मॉम से बात करने के बाद फैसला करती है कि वो एक आखिरी दिन मियोंग
म्योंग के साथ बिताएगी और फिर उसे बिना बताए उसकी सुरक्षा के लिए गायब हो जाएगी। पर जल्द ही महल में खबर फैल जाती है कि गियोंग नए की बेटी महल में है और उसका नाम रॉन है, जिस वजह से महल में छानबीन शुरू हो जाती है। रॉन यून की मदद से, जिसे सच्चाई पता चल चुकी थी, महल से भाग जाती है। म्योंग इस खबर से सदमे में आ जाता है और जब उसे महल में रॉन के सिर्फ कपड़े मिलते हैं तो वो बहुत उदास हो जाता है। राजा की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए म्योंग उसकी ड्यूटी संभालने लगता है। वो रोज रॉन को भी याद करके उदास रहता है और राजा भी म्योंग की शादी हियोन से तय कर देता है। रॉन अपनी मॉम के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ लोग उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। म्योंग आकर रॉन को बचा लेता है और रॉन भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। म्योंग से कहकर रॉन को सिर्फ एक आखिरी बार मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ रॉन उसकी बेहतरी के लिए उससे बहुत बुरा बर्ताव करती है ताकि वो उससे दूर रहे। म्योंग का रॉन पर से भरोसा नहीं हटता, लेकिन वो उसे खुश करने के लिए अपने से दूर भेज देता है और अगले दिन हायोन से शादी के लिए हाँ कह देता है। शादी का दिन आता है, लेकिन म्योंग को खबर मिलती है कि गियोंग ने मरा नहीं था बल्कि जिंदा है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। असल में गियोंग ने काफी साल से छुपा हुआ था और काफी वक्त बाद अपनी बीवी से मिलने गया था, लेकिन तभी वहाँ सिपाही आ गए थे और गियोंग ने अपनी बीवी को छुपाकर अपने आप को उनके हवाले कर दिया। रॉन जब घर आती है तो अपनी मॉम को रोता हुआ देखती है, जो उसे भी गियोंग ने के बारे में बता देती है। म्योंग की शादी भी आगे बढ़ा दी जाती है और महल में हलचल मच जाती है। म्योंग रॉन के गियोंग ने से मिलने में मदद करता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो राजा का दुश्मन इसलिए बना क्योंकि वो उसके लिए दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता था। राजा गियोंग ने को सबके सामने सवाल जवाब के लिए बुलाते हैं, जहाँ हियोन चालाकी से रॉन को भी पकड़वा कर ले आता है। वो म्योंग के रॉन की हिफाजत करने की सच्चाई भी राजा को बता देता है और म्योंग बस चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। तभी सैंग अपने आदमियों से वहाँ हमला करवा देता है, लेकिन खुद राजा की हिफाजत करने का नाटक करता है। म्योंग को भी समझ नहीं आता वो किसका साथ दे, क्योंकि सैंग उसे देख रहा था और आखिर मजबूरी में म्योंग पर अपनी तलवार रखकर सबको दूर रहने की धमकी देता है। सैंग के लोग म्योंग ने और रॉन को बचाकर भाग जाते हैं। बस म्योंग वहाँ खड़ा रह जाता है। वो रोते हुए म्योंग से माफी मांगता है क्योंकि वो उसका सच में ख्याल करता था और अपनी तलवार फेंक देता है। तब सारे सिपाही उस पर हमला कर देते हैं। म्योंग फौरन म्योंग की तरफ दौड़ता है, जो उसकी गोद में सर रख के अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिपाही गियोंग ने का पीछा करने लगते हैं, लेकिन सैंग पीछे रुककर उन लोगों को भगा देता है और इस चक्कर में खुद मारा जाता है। सिपाही म्योंग की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, तभी यून उन्हें रोककर पैसे देकर भगा देता है। वो म्योंग का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि म्योंग उसका भी बेस्ट फ्रेंड था और तभी म्योंग का हाथ हिलता है। ऐसे सीन यहीं कट हो जाता है। 1 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है। म्योंग डासेन से रॉन के बारे में पूछता है क्योंकि उसे रॉन का बिल्कुल पता नहीं था और डासेन भी रॉन की हिफाजत के लिए कुछ पता ना होने का नाटक करता है। जब म्योंग चला जाता है तो रॉन म्योंग से मिलने आती है, जिसे अचानक होश आ जाता है और रॉन खुशी से उछलने लगती है। एक एक करके म्योंग को हियोन के लोगों के जुर्म का सबूत मिलने लगता है और वो राजा के साथ मिलकर उन्हें सजा दिलवाना शुरू हो जाता है। एक दिन कोई म्योंग को जहर दे देता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और फौरन डासेन को उसे सही करने के लिए बुलाया जाता है। रॉन भी म्योंग की फिक्र में अपना चेहरा छुपाकर डासेन के साथ आती है और म्योंग की बहुत देखभाल करती है। म्योंग जब होश में आकर रॉन को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रॉन को महल में घूमते हुए राजा की दूसरी बीवी की बेटी इयन मिलती है, जिसका वो ख्याल रख रही थी, जो उसे देखकर खुश हो जाती है। लेकिन फिर वो रॉन को एक जगह लाती है और जमीन के नीचे की तरफ इशारा करती है। रॉन को उस जगह एक लेटर मिलता है जिसमें राजा की पहली बीवी के मरने की सच्चाई थी। यहाँ पता चलता है कि इयन बचपन में अपनी दोस्तों के साथ खेलते हुए उस कमरे में छुपी थी, जहाँ उसने एक औरत को ये लेटर छुपाते हुए देखा था, जिसके बाद इयन ने आकर उस औरत को मार दिया था, लेकिन लेटर का उसे पता नहीं था। इयन उस हादसे के बाद से डरी हुई रहती थी, लेकिन आज आखिर उसने रॉन को सच बता ही दिया। रॉन फौरन ये लेटर म्योंग को दे देती है, जो इसे अपने डैड के पास लेकर आता है। राजा और म्योंग दोनों बहुत रोते हैं और आखिर इस सब के पीछे जिसका हाथ था उसके पास पहुंचते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि हियोन था। राजा की
आने से पहले हियोन का राओन के महल में होने का पता चल गया था और वो उसे मारने अपने आदमी भेज चुका था। लेकिन यून ने आकर उन आदमियों से लड़कर राओन को बचा लिया, मगर वो खुद बहुत जख्मी हो गया। राओन उसके पास बैठी रो रही थी और यून उसे अपनी फीलिंग्स बताकर वहीं मर गया। राजा हियोन को पकड़वाकर जेल में डलवाने का कहता है, लेकिन हियोन उससे पहले ही सुसाइड कर लेता है और क्वीन किम को भी उसके किए की सजा दे दी जाती है। 1 साल गुजर जाता है और म्योंग राजा बन जाता है। वो डासेन को मिनिस्टर बना देता है और उसके आसपास भी सिर्फ उसके भरोसेमंद लोग अब मिनिस्टर थे। सब बहुत बेहतर हो चुका था। हायोन भी महल छोड़कर अपनी जिंदगी जीने चली गई थी। योंग ने और ब्योंग साथ रह रहे थे और बहुत खुश थे। ब्योंग भी अपने लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताता था। राओन ने एक बुक स्टोर खोल लिया था जहाँ म्योंग उसे हमेशा मिलने आता था। आखिर सीजन का एंड आ जाता है जहाँ राओन और म्योंग एक खूबसूरत से बाग में घूम रहे थे और म्योंग राओन को खुशी से किस करता है। ऐसे सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।